बाहर बहुत ही तूफानी बरसात हो रही थी। रह रह कर बिजली कड़क रही थी और मैं उसे पढ़ा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसके चेहरे पर ही चला जा रहा था। और फिर अचानक ही कुछ देर के बाद ऐसा कुछ हुआ जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर हम दोनों बस एक दूसरे के, मैं जितना भी उसे भूलना चाहूं, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। वह मेरी यादों में, मेरे सपनों में बस चुकी थी। और यह एक ऐसा सपना था जो कि मुझे हर पल याद आता था। आज भी मुझे वह शाम अच्छी तरह से याद है। मैं उस तूफानी रात को आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वह रात मेरी जिंदगी का सबसे यादगार रात था, जिसे कि मैंने अपनी 20 साल की स्टूडेंट माधुरी के साथ बिताया था। मुझे अच्छे से याद है वह शाम जब बारिश बरसना स्टार्ट हुआ तो वह रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। शाम का समय हो गया था और मैं अपने स्टूडेंट माधुरी को पढ़ा रहा था। वह रोज मेरे पास पढ़ने के लिए आया करती थी, लेकिन आज बारिश के कारण वह घर ही नहीं जा पा रही थी। काफी देर हो जाने के कारण माधुरी को उसके पापा का फोन आ गया। माधुरी ने बात की और बोली, हाँ पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बारिश बहुत ही जोर से हो रही है। जैसे ही खत्म होगी मैं चली आऊंगी। उधर से उसके पापा कहने लगे, नहीं बेटा, बारिश के कारण सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज रात तुम वहीं पर रुक जाओ, सुबह आ जाना। माधुरी कहने लगी, ठीक है पापा, वैसे भी आंटी है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, सुबह मैं आ जाऊंगी। फिर कहकर माधुरी ने फोन रख दिया। मैंने माधुरी को कहा, तुमने अपने पापा से झूठ क्यों बोला? मम्मी तो घर पर है ही नहीं। तब माधुरी कहने लगी, मुझे पता है कि आंटी घर पर नहीं है, शादी में गई है, सुबह तक आएगी। लेकिन बारिश के कारण चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर मैं पापा को कहती कि आंटी घर पर नहीं है, सिर्फ मैं और आप ही घर पर हैं, तो मेरे पापा बहुत ही टेंशन में आ जाते और किसी न किसी तरह करके आकर मुझे यहाँ से ले जाते। लेकिन मैं अपने पापा को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पापा से झूठ कह दिया। माधुरी ये सारी बातें मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी और फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे दिखा दी। और उस मुस्कुराहट को देखकर मुझे समझ में आ गया कि आज माधुरी का इरादा कुछ और ही है। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला। वैसे माधुरी मुझे बहुत ही पसंद थी। वह देखने में भी काफी सुंदर थी। उसके गोरी गोरी गाल और रसीले ओठ का मैं दीवाना था। और आज जब इस बरसाती तूफानी रात सिर्फ इस घर में मैं और माधुरी ही थे, तो उसे यूं अकेला देखकर मेरे अंदर का जानवर जाग उठा था। मैं इस रात का भरपूर फायदा उठाना चाहता था, लेकिन मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि माधुरी भी मुझे पसंद करती है। आज रात भर माधुरी मेरे साथ रुकने वाली थी और यह सोच सोचकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई थी। वह निपुण होकर पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी और वह जब भी मेरे पास से गुजरती थी तो उसकी खुशबू मुझे पागल बना रही थी। वह तो इस कदर घर में घूम रही थी जैसे कि घर उसी का हो। मैं देख रहा था कि आज वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मैंने उससे कहा, तुम मेरे बहन के कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं कुछ खाना बना लेता हूँ। और फिर जो कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर निकली तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने 3 क्वार्टर पैंट एक टी शर्ट पहन लिए थे जो कि मेरी बहन का था। आज इस कपड़ों में माधुरी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका गोरा गोरा पैर उस पर 3 क्वार्टर पैंट में एकदम से चमक रहा था। उसे मेरी बहन के कपड़े थोड़े टाइट हो रहे थे, जिस कारण से उसका शरीर पूरा उभर कर सामने दिख रहा था। और यह देखकर मैं तो एकदम से पागल हुआ जा रहा था। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, उस पर उसके रसीले ओठ, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह मुझे एकटक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और अपने बस खाना बनाने लगा। लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने के लिए नहीं आता था। मैं सिर्फ कॉफी, मैगी, चाय यही सब बना पाता था। मैंने उससे कहा, तुम बैठो, मैं भी मैगी और चाय बनाता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ भी बनाने नहीं आता है। यह कहकर मैं मैगी का पैकेट फाड़ने लगा तो किचन में मेरे पास आ गई। आगे बढ़ के मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर बोली, अरे सर, आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। यह कहकर उसने चाकू मेरे हाथों से ले लिया और उसकी इस छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बोली, आप चिंता ना करो, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है,
अब मैं मुस्कुरा दिया और आज मुझे उसे देखकर यह भी एहसास होने लगा कि सच में माधुरी बहुत ही प्यारी लड़की है। पढ़ाई और खूबसूरती के साथ साथ ये घर के कामों में भी एक्सपर्ट है। उसके बाद वह मुझसे बातें करती रही और खाना बनाती रही। खाना बन जाने के बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। मैंने उसे अपनी बहन का कपड़ा सोने के लिए दे दिया था। अभी भी बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बाहर तूफान तो आया ही था, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं करवट बदलते जा रहा था और रह रहकर मुझे माधुरी की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं, उसकी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं। पर मैं बिना उसकी मर्जी के जाने कोई भी काम नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि माधुरी मुझसे नाराज हो जाए। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि मेरे दरवाजे पर माधुरी ही होगी, क्योंकि घर पे मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। मेरी माँ और बहन तो एक रिश्तेदार के शादी में बाहर गए थे, जो कि सुबह आने वाली थी। मैंने उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही माधुरी जल्दी से कमरे के अंदर आई और मुझे कहने लगी, सर, मुझे अंधेरे में बहुत ही डर लग रहा था और रह रहकर ये बिजली की आवाज मुझे और भी डरा रही है। क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तुम बेड पे एक तरफ सो जाओ और मैं दूसरी तरफ सो जाता हूँ। मैं दरवाजा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ माधुरी उस नाइट ड्रेस में कुछ इस तरह से बेड पर लेटी थी कि जी चाह रहा था बस उसे ही देखता रहूं। बाहर बिजली बहुत ही जोर जोर से कड़क रही थी, जिसके डर से माधुरी ने अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली थी। लेकिन अभी जैसे ही फिर से दोबारा से बिजली जोर से कड़की कि माधुरी डर के मारे एकदम से मेरे सीने से चिपक गई। मैं कुछ ना बोला, वो एकदम से मेरे सीने से चिपकती ही जा रही थी। तभी मैंने पूछा, यह क्या कर रही हो? उसने कहा, सर, मुझे बिजली कड़कने से बहुत ही डर लगता है, इसलिए आप मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे अपने कंबल में छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर थोड़ी ही देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें खुली हुई है। वह मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? माधुरी कुछ न बोली, बल्कि अपने दोनों हाथों से मेरी पीठ को सहलाने लगी। उसका इस तरह से मेरी पीठ को सहलाना मेरे अंदर एक अलग ही आग पैदा कर रही थी और अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैंने भी अपनी बाहों में उसे पूरी तरह से छुपा लिया और उसे बोला, माधुरी, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। क्या मैं तुम्हें थोड़ा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने ओठों से मेरे गालों पे एक जोरदार किस दे दिया। उसका इस तरह करने से अब मेरे अंदर एक नशा सा छा गया था। अब मैं अपने दोनों हाथ उसके जिस्म पर चलाने लगा। वह कुछ न कह रही थी, बल्कि मेरा पूरा साथ दे रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। उसकी गर्म सांसें मुझे बेचैन कर रही थी। रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन हम दोनों की जवानी एक दूसरे के अंदर आग पैदा करने के लिए काफी था। और अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया और अब हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब महसूस कर पा रहे थे, जैसे कि पति पत्नी करते हैं। वह पूरी तरह से मेरे प्यार के समंदर में डूब चुकी थी और उसमें आनंद ले रही थी। अब मैं अपनी मर्जी का करने लगा था और वह मेरा पूरा साथ दे रही थी। अब उसने मुझे कहा, सर, आप मुझे पहले से ही पसंद है, पर डर और बेइज्जती के कारण मैं ये बात आपको कभी भी नहीं बता पाई। उसकी बातें मुझे और भी भड़का रही थी। उसके बाद अब कुछ ना बोली, बल्कि उसकी सिसकारियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसकी पकड़ ढीली हुई और वह एकदम से शांत हो गई। अब मैं भी एकदम से शांत हो चुका था और मुझे अब ऐसा लगने लगा था जैसे दुनिया में इस सुख से बड़ा कोई सुख हो ही ना। हम दोनों कुछ देर तक यूं ही शांत पड़े रहे। फिर कुछ ही देर इस अवस्था में रहने के बाद फिर से हम दोनों कंबल में आ गए और उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और चला गया। रात भर हम दोनों एक दूसरे के प्यास को बुझाते रहे और फिर इसी तरह कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह उठने के बाद हम दोनों को बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। वह तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसके पापा आए। वो उसके साथ मुझे बिना कुछ कहे चली गई और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था और जब वह 2-3 दिन मुझसे पढ़ने के लिए नहीं आई, मैं उसके घर चला गया। वहां जाकर पता चला वह तो पढ़ने के लिए मुंबई चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। अगर मैं पसंद नहीं था तो मुझे साफ साफ बता देती, मैं क्यों इतना आगे बढ़ता। अब मेरा मन बिल्कुल ही उदास हो चुका था। कुछ दिनों तक तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था और हर पल मुझे माधुरी की याद आती थी। फिर समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन अब मैंने सभी चीजों पर से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया। मैं दिन रात पढ़ाई करने लगा और मेरी यह मेहनत रंग लाई और कई सालों की मेहनत के बाद मुझे मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। मैं बहुत ही खुश था
और अपनी नौकरी कर रहा था। लेकिन आज पूरे 5 सालों के बाद जब मैं कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़की कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा साफ से दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे मैं सामने गया मुझे वो चेहरा काफी जाना पहचाना सा मालूम हुआ। फिर मैं गाड़ी पर से नीचे उतर गया और उसके करीब चला गया तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह कोई और लड़की नहीं बल्कि माधुरी थी। मैं उसके बहुत ही करीब चला गया और उसे गौर से देखने लगा। तो फिर मैंने देखा कि जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह बिल्कुल ही चौंक गई। लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बोली और जाने लगी। परंतु मैंने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि जब वह जा रही थी तो पीछे से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, माधुरी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। तुम्हें इस तरह जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वह कहने लगी, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। मैं आपसे नजरें मिलाने के लायक भी ना रह गई थी। अगर मैं वहां पर रहती तो मेरे पापा मुझसे 10 सवाल पूछते। इसीलिए मैंने मुंबई आने का फैसला लिया और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने कहा, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताकर जाती। इस बार माधुरी ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती थी और उस रात जो भी हमारे बीच हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी थी। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो तुम उस वक्त भाग क्यों गई? मैं डर गई थी और अगर पापा को इन सब के बारे में पता चल जाता तो न जाने क्या हो जाता। वहां से आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। फिर मैंने कहा, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? इस बार माधुरी बोली, मैं आपको एक बार खो चुकी हूँ, परंतु अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं खो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपको कितना चाहती हो। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। और अब तुम बताओ, अभी तुम कौन सा पढ़ाई कर रही हो? वह कहने लगी, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं यही मुंबई में एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती हूँ। मैं बस आपसे मिलने आई थी। मैं चाहती थी कि आपको एक बार देख लूं। अब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और आज मेरी वर्षों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 2 दिन के बाद ही मैं अपने रिश्ता लेकर माधुरी के घर गया। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। उन्होंने मेरा बहुत ही स्वागत किया और जब उन्हें पता चला कि मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और ठीक 1 महीने बाद माधुरी मेरी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। और आज मेरे पास वह अधिकार है कि मैं माधुरी को पत्नी वाला सुख निफिक्र होकर दे दूं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।